हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइल्ड फैक्ट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के बारे में। ऑस्ट्रिच अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पक्षी है, जिसका औसत वजन 145 किलो तक हो सकता है। यही भारी वजन इसको एक ऐसा पक्षी बना देता है जो कभी उड़ नहीं सकता। अफ्रीका के सवाना में बेहद चरम परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए ये जीव 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ऑस्ट्रिच के पैर बाकी पक्षियों से काफी अलग होते हैं। इनके मजबूत पैर दौड़ने के हिसाब से ही अनुकूलित हो गए हैं, जो इसको दुनिया का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला पक्षी बना देते हैं। बाकी पक्षियों के पंजे 3 या 4 की संख्या में बटे हुए होते हैं, जबकि इनके पंजे केवल 2 ही भागों में बटे हुए होते हैं, जो इनको तेज गति से लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में मदद करते हैं। इनकी मदद से ही ये एक बार में 5 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकते हैं। बाकी पक्षियों की तरह इनमें कील ब्रेस्ट बोन नहीं पाई जाती है, जो पक्षियों में उड़ने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी बोन में उड़ने की सहायक मांसपेशियां जुड़ी हुई रहती हैं। ऑस्ट्रिच को सामान्य रूप से अकेले और समूह में देखे जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कौन सा सीजन चल रहा है। सामान्य रूप से ब्रीडिंग के मौसम में ये ज्यादातर 10 तक के समूह में देखे गए हैं। कभी कभार समूह का आकार 50 तक हो सकता है। ये पक्षी ओमनिवोरस प्रवृत्ति के जीव हैं, जबकि इनकी खुराक का 90% शाकाहारी ही होता है, लेकिन कभी कभार मांसाहार को भी अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं, जिनमें छोटे कीड़े, सांप, चूहे शामिल हो सकते हैं। बाकी पक्षियों की तरह ही इनमें भी दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए खाने को सीधे ही निकल जाते हैं। निगले हुए खाने को पचाने को आसान बनाने के लिए कुदरत ने इनको एक स्पेशल संरचना गिजाड़ दी हुई है, जिसमें ये रेत या छोटे पत्थरों को निगल कर इकट्ठा कर जाते हैं। एक ऑस्ट्रिच एक बार में उसके गिजाड़ में 1 किलो तक रेत और कंकड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, और एक चक्की की भांति यहाँ पर खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। एक ऑस्ट्रिच की औसत आयु 40 साल तक हो सकती है। क्या आप जानते हैं, एक ऑस्ट्रिच की 5 सेंटीमीटर की आंख बाकी सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़ी होती है, जो इसके खुद के ब्रेन से भी काफी बड़ी होती है। एक ऐसी बात जो इसको बाकी पक्षियों से अलग बनाती है, वो है इसका यूरिन और फेसेस का अलग अलग निकलना, जबकि बाकी पक्षियों में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से ही ये काफी मात्रा में पानी की बर्बादी को रोक पाता है और लगभग 2 हफ्ते तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। इनका ब्रीडिंग सीजन मार्च से सितंबर के बीच रहता है। इस समय ये जोड़ों में या झुंड में ज्यादा देखे जाते हैं। समूह में अल्फा फीमेल और अल्फा मेल होते हैं। अल्फा मेल मीटिंग के बाद अल्फा फीमेल के अंडों के लिए नेस्ट बनाते हैं, जिसके सेंटर में अल्फा फीमेल एक बार में सफेद रंग के 7 से 10 अंडे देती है। जितना ये पक्षी विशाल है, इसका अंडा भी उतना ही विशाल होता है। 1 किलो से ज्यादा वजनी इसका अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, लेकिन इसका ये बड़ा अंडा इसके शारीरिक अनुपात के हिसाब से किसी भी अन्य पक्षी से काफी छोटा होता है। बाकी फीमेल भी इसी नेस्ट के चारों तरफ अपने अंडे देती हैं। इस तरह के सामूहिक नेस्ट में 60 तक अंडे हो जाते हैं। 15 सेंटीमीटर आकार के इतने बड़े अंडों का इंक्यूबेशन का जिम्मा केवल अल्फा फीमेल के पास ही होता है, जो इसके लिए बेहद मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि अल्फा फीमेल अपने अंडों को दूसरे ऑस्ट्रिच के अंडों के बीच में रखती है, ताकि उनका इंक्यूबेशन, जो लगभग 40 दिनों तक रहता है, सबसे सही तरीके से हो पाए। इंक्यूबेशन का काम अल्फा मेल और अल्फा फीमेल मिलकर करते हैं। रात में इंक्यूबेशन का काम मेल के द्वारा किया जाता है, जबकि दिन में ये काम फीमेल के द्वारा किया जाता है। लगभग 6 हफ्ते के बाद अंडों से एक बड़ी मुर्गी जितने चूजे निकलते हैं, जो हर महीने 1 फुट तक बढ़ सकते हैं। नई चीजों की सुरक्षा का और खाने की कला सिखाने का जिम्मा सामान्यतः अल्फा मेल के जिम्मे होता है। 6 महीने के समयांतराल तक शारीरिक रूप से ये वयस्क जितने हो जाते हैं और लगभग
3 से 4 सालों में सेक्सुअल मैच्योरिटी पा लेते हैं। क्या आप जानते हैं एक ऑस्ट्रिच के अंडे को उबलने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें।